एक खास धर्म को टारगेट कर रही है बीजेपी, मतलब इनका जो बुलडोजर है वो सांप्रदायिक है, ये साबित करिए। आप कैसे बताएंगे, कैसे? क्योंकि वो तो कहते हैं कानूनी है। नहीं, मैं तो धर्म का नाम ही नहीं ले मंदिर रहा गिराए उन्होंने, तो कह रहे हैं बीजेपी वालों ने मंदिर गिराए। तो यहाँ डंडा लेके क्यों आ रहे हैं? बजरंग दल से आए? नहीं, तो आप ही कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं ना, आरोप तो बीजेपी पे लग रहा मंदिर गिराने ठीक है, बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपने सवाल तैयार रखिएगा। देखिए, धर्म का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ये खत है जिसमें उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई वहां पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाइए। गुप्ता जी ने खत लिखा और बुलडोजर चला गुप्ता जी के दुकान पे, यानी इट्स गुप्ता वर्सेस गुप्ता। ठीक है, मैं तो अंसार का भी नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि मैं उस बच्चे से कल जरूर मिल के आया हूं, जिस बच्चे की यहाँ से वो अब्बा की दुकान तोड़ी। अंसार बच्चा है वो, आसिफ से मिल के आया हूं, जो छोटा बच्चा जो चुन रहा था, ठीक है ना, उससे भी मिल के आया हूं मैं, उनके पड़ोसियों से भी मिल के आया हूं, गुप्ता जी के घर पे भी जाकर के आया हूं। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ये मंदिर की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बन रहा था, 200 मंदिर, 200 शिवलिंग बीजेपी सरकार ने तोड़े और वही रोहित नगर की एक खाली पड़ी प्लॉट में जाके उसको धसा दिया। ये बीजेपी ने किया। अभी आप कह रहे हैं अलवर गुजर, ये मतलूब का क्यों नहीं घर तोड़ा? इसी करौली दंगे में एक और साजिश करता है मुख्य मास्टरमाइंड, जिसका एफआईआर नाम है, उसका नाम है राजा राम गुर्जर, जो बीजेपी मेयर का पति है। क्या राजा राम गुर्जर के घर जब बुलडोजर चलेगा तो रोएंगे तो नहीं ना, छाती पीटना शुरू तो नहीं करेंगे? चलवा दूंगा जरूर, अगर ये भी आपकी तमन्ना है तो वो भी पूरा करवा देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जितने दंगे इस देश में हुए, क्योंकि आप यूथ हैं यहाँ पे, ये सब रिमोट कंट्रोल दंगे हैं। मैं वहां कल जाके खुद आया हूं, सब ने, हिंदू जो पड़ोसी हैं वो भी, मुसलमान सब कह रहे हैं सर कोई लोकल नहीं था, सब बाहर से आए, दंगे करवाए, वो चले गए वापस। रहना तो हमने ही है पड़ोसियों को, एक दूसरे में नफरत पैदा करके चले गए। ये जो रिमोट कंट्रोल दंगे जो करवा रहे हैं ना, इनके बच्चे दुबई में जाके शेख साहब के साथ आईपीएल मैच देखते हैं, ये हलाल सर्टिफिकेट लेकर के मुस्लिम देशों से जाके अरबों का कारोबार करते हैं, ये जाके टेक्सास में पढ़ते हैं, ये जाके वहां अजान भी खाते हैं, अजान भी सुनते हैं, और जाकर के शेख साहब के साथ पूरा का पूरा ऊंट भी खा लेते हैं। तो ये सब जो है, अपने बच्चों को तो सारा सेव कर रखा है, गरीब हिंदुओं के बच्चों को झगड़ा करने के लिए पटका दे करके मस्जिद में चढ़ा दो, नारे लगवा दो, झगड़े कर, ये सब कर रहे हैं। इसको आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए ये रिमोट कंट्रोल दंगे इस देश में बंद होने चाहिए। देखिए, रिमोट कंट्रोल दंगा, रिमोट किसके हाथ? देखिए, ऐसा है, इन लोगों को ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई मुसलमान देश हो या मुसलमान प्रगति करे। ये बता रहे यूएई में ये भी करते हैं, अरे यूएई में मंदिर बनवा देते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। दूसरी बात, इनको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी। इन्होंने कहा मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मुसलमान हिंदू। देखिए, ये है शोएब जमाई, इनका ट्वीट है। ये कहते हैं हिंदू टेरर इज अ रियलिटी। 4 साल से बज रहा। देखा आपने, देखा बजने लगा ना लाउड स्पीकर। अरे टाइम क्या हुआ है, बंद कराना है इसको भी। देखा आपने, एक लाइन भी नहीं पूरी होने देते। अपने ट्वीट पे शर्म आने लगे, अपने ट्वीट पे शर्म आती है इन लोगों को, और तब भी करते हैं। देखिए आप क्या खोद के लाए? मैं पूरा खोदूंगा तो ऐसा कि गड्ढे में घुस जाके ढूंढने नहीं मिलेगा माइक्रोस्कोप से। अभी हम खोदेंगे, चुप हो जाइए। अभी मैं खोदूंगा। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं दर्शकों के समक्ष ये रखना चाहता हूं, ये लिखे हैं शोएब जमाई, हिंदू टेरर इज अ रियलिटी, possess more threat Taliban with our nation, accept it, need a full-fledged fight against this, think if we react, और तालिबान के साथ मिल जाते। मतलब आप समझे, ये हमारे साथ नहीं है, ये वी रिएक्ट। तालिबान के साथ मिलके अगर इन्होंने हम पे रिएक्ट किया ना, ये इनका सोच है, और ये मुस्लिम और हिंदू नहीं करेंगे, ये सीधा तालिबान को लाएंगे। तालिबान से जाके कहना राम बांध जो चलेगा उड़ जाएगा तालिबान, याद रखना, ये भारत है। अभी तालिबान अभी आप बोलिए जो बोलिए। और अगर आपको लग रहा है शर्म आ रही है तो खेद प्रकट कर सकते हैं कि ऐसा ट्वीट किया। नहीं कर पाएंगे। नहीं भाई, अरे वो चंदा आना बंद हो जाएगा। एक सेकंड प्लीज सर, ये ट्वीट ठीक है? मैं बीजेपी का प्रवक्ता, मैं सावरकर थोड़ी हूँ जो माफी मांग लूं। मेरा नाम शोएब जमाई है। सुनिए, सावरकर की पैरों की धूल नहीं है, आप याद रखिएगा भाई। सावरकर नहीं जो माफी सावरकर जी का, सुनिए एक मिनट, पार्लियामेंट क्या आपने बोल दिया ना, जवाब पार्लियामेंट में तैलचित्र लगा उनका, भतीजे सब उनका सम्मान करते, कहते हैं सावरकर नहीं हूँ। इनकी इतनी हिम्मत है, पैरों की धूल नहीं है, छटक देंगे तो उड़ जाएंगे, सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। चलो आगे बढ़ो। अभी उड़ाता हूँ। उड़ाओ, चलो हिम्मत है। ये ट्वीट आपका है या नहीं है? बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। शोएब जमाई जी, ये ट्वीट आपका है या नहीं है? बस मैं इस पे जवाब है या नहीं है? मैं जवाब
आपका मेरा ही है? ट्वीट है। अच्छा, मैं सीना धन्यवाद। चौड़ा ये करके है, क्या ताली बोला? होती है इसमें, ताली कहा है। देखा, मनवाया। और आई ओ Thank you, दिस, अंजना जी। मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ, अरे मैंने ये सीना कहा। है का 3 इंच का सीना अरे दिखाई दे रहा है, सुनो। चौड़ा करके कहता हूँ। सवाल पूछिए। इस देश में दंगों का इतिहास बहुत पुराना है। हर बार ये होता है कि कभी हिंदू ने मुसलमान के भावनाओं को भड़काया, कभी मुसलमान ने हिंदुओं को भड़काया। ये काफी पुराना इतिहास है। मेरा सवाल ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतने विविधताओं से भरे इस देश में क्या आज जरूरत नहीं है कि एक फ्रेमवर्क हम लेके आए, कॉमन रूल लेके आए, जहां पे सब एक साथ रह सके? क्या इस देश में आज यूसीसी और एनआरसी की जरूरत नहीं है? मेरा ये सवाल है। किससे है? सबसे है। आप सबसे हैं, आप सबसे हैं। जो आप देश की कहते हैं चिंता करते हैं ना तथाकथित, मैं वो दूं? सबसे है। जो सबसे है वो जो बोलते हैं कि देश की चिंता है। अगर देश की चिंता है चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए देश में, बिल्कुल आए। उससे सब रुक जाएगा, सब बिल्कुल, ठीक हो बहुत हद जाएगा। तक ठीक हो जाएगा। मैं बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ये जो नाटक रोज के होते हैं, कभी राम मरता है, कभी रहीम मरता है, ये बंद हो जाएगा। मेरा सवाल शोएब साहब से है। शोएब साहब, आपने भाटिया साहब से कहा कि सब बाहरी लोग थे, तो आप ये बताइए मस्जिद में आप पत्थर कौन पैदा करता है? वहां पत्थरबाजी हुई जिस दिन मस्जिद में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मस्जिद से मस्जिद मस्जिद से से कोई पत्थर आया पत्थरबाजी कहाँ? नहीं। जहांगीरपुरी में पूरा मस्जिद से इलाका कोई खाली था, पत्थरबाजी नहीं पत्थर हुई। कहाँ से आया? मस्जिद के ऊपर पहले भगवा झंडा फहराने की कोशिश की गई उस मस्जिद पे, नहीं, कोई नहीं उस हुई। मस्जिद पे और सुनिए, झूठ। हमारे पास वीडियो कमिश्नर दिखा ने रहा हूं। कह दिया। आप और गलत बाद बोल रहे में हैं। उस मस्जिद, झूठ मत बोलिए, सुनिए, जब- झूठ मत बोलिए सर। जब झूठ मत फोरेंसिक बोलिए। टीम आई, जब फोरेंसिक की टीम मैडम, छत पे गई है। कल ही मैं जाके आया हूँ, बता रहा हूँ वहाँ पे। हम लोग भी वहाँ होके आए। फोरेंसिक टीम आई प्लीज है, जहर उससे मत पहले जहर दिल्ली मत पुलिस ने वो फैलाइए, झंडा हटा दिया। जहर मत फैलाइए, उसका भी वीडियो है, लोगों ने मस्जिद के मेरा अंदर से सवाल बनाया है।